हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है JKSSB स्टडी सेंटर में। आज मैंने आपके लिए कंप्यूटर साइंस से MCQs लाए हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच among of the following was the world's first electronic storage program computer? ऑप्शन ए कोलोसिस, ऑप्शन बी ENIAC, ऑप्शन सी मैनचेस्टर बेबी, ऑप्शन डी एडवेक। गाइज आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका आंसर जो है वो मैनचेस्टर बेबी है। मैनचेस्टर बेबी को बिल्ड किया था फेडरिक कॉलेंट विलियम्स ने। फेडरिक कॉलेंट विलियम्स ने इसको बिल्ड किया था विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में। इसको स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन भी कहा जाता है। इस कंप्यूटर का निकनेम बेबी था, ये आप याद रखना। गाइस जो ENIAC है इसकी फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। गाइस जो ऑप्शन डी है एडवेक, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो एडवेक है ये बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता था। बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता था। जो ENIAC है ये डेसिमल नंबर सिस्टम पर काम करता था। डेसिमल नंबर सिस्टम पर काम करता था, ये आप याद रखना गाइस। ये दोनों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। ये दोनों के दोनों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर है मैनचेस्टर बेबी, ये आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। The term massive MIMO is sometimes seen in the news in the context of option A deep space exploration, option B particle physics, option C information technology, option D earth science। गाइज इसका जो आंसर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। गाइज जो मैसिव मीमो है इसकी फुल फॉर्म है मैसिव मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट इसकी फुल फॉर्म है, ये आप याद रखना गाइस। ये मैसिव मीमो जो है ये एक एंटेना टेक्नोलॉजी है, ये भी याद रखना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक एंटेना टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है 5G नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। 5G नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। इन 5G नेटवर्क्स में यूज़ होती है। 5G नेटवर्क में यूज़ होती है किस लिए? 5G नेटवर्क्स की डाटा रेट्स और कवरेज रेंज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। मैसिव मीमो ये एक एंटेना टेक्नोलॉजी है, ये आप याद रखना गाइस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र? इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन ए स्पेस टाइम, ऑप्शन बी न्यू प्लेनेट, ऑप्शन सी स्पुतनिक, ऑप्शन डी मीगो। तो गाइज इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर जो है मीगो है। पहले जो 3 है ये सब वेब ब्राउज़र्स है, मीगो वेब ब्राउज़र नहीं है। इसका आंसर जो है वो मीगो है। मीगो एक ओपन सोर्स लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप ये याद रखना। ये एक ओपन सोर्स लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप गाइस याद रखना।
जो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए डेवलप किया गया था इनिशियली बाय नोकिया एंड इंटेल। नोकिया एंड इंटेल ने इसको डेवलप किया था स्मार्टफोन्स के लिए, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए इसको डेवलप किया गया था मीगो को। एक ओपन सोर्स लाइनस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, while browsing internet, what do we call the area of storage that compensates for the different speeds of data flow or timings of events by temporarily holding a block of data that is waiting to be processed? Option A cache, option B buffer, option C flush, option D trace। तो गाइज आपको इसका आंसर पता ही होगा। आप वीडियो तो देखते ही होंगे। वीडियो से पहले जो सेंटर में लोडिंग चढ़ती है, सबको लोडिंग चढ़ती है, वो जो है उसको बफरिंग बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बफर। बफर क्या करता है? बफर एक्चुअली डाउनलोड करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा को वीडियो और म्यूजिक को प्ले करने से पहले। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग? ये दोस्तों आपको पता ही होगा। F7 की है वो फंक्शन की। इसका आंसर सी पार्ट है। फंक्शन कीज में से क्वेश्चंस आते हैं। फंक्शन कीज सभी के सभी पढ़ लेना गाइस। स्पेलिंग और ग्रामर चेक किससे करते हैं? ऑप्शन सी F7 से। F7 फंक्शन की जो है इसे स्पेलिंग चेक करते हैं, ये आप याद रखना। इसका आंसर यही है। F3 की जो है इससे क्या करते हैं? इससे फाइंड करते हैं, ये फाइंड की है। F5 से रिफ्रेश करते हैं, ये आपको पता ही होगा। F5 से रिफ्रेश करते हैं। F9 से फुल स्क्रीन मोड करते हैं, फुल स्क्रीन मोड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, the performance of a hard drive or other storage device, meaning how long it takes to locate a file, is called। जो हार्ड ड्राइव या कोई अदर स्टोरेज डिवाइस है, वो जो फाइल लोकेट करती है, उस फाइल लोकेट करने में, उस फाइल को लोकेट करने के लिए उसको जो टाइम लगता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रेस्पॉन्स टाइम, ऑप्शन बी एसएस टाइम, ऑप्शन सी क्विक टाइम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। गाइस आपको इसका आंसर पता ही होगा। इसका जो आंसर है वो एसएस टाइम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द प्राइमरी टेक्निकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद हाइब्रिड कंप्यूटर्स? ऑप्शन ए रिडक्शन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर नॉइज, ऑप्शन बी रिडक्शन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर नॉइज, ऑप्शन सी इंक्रीज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर नॉइज, ऑप्शन डी इंक्रीज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर नॉइज। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, रिडक्शन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर नॉइज। जो मेन प्रॉब्लम है एसोसिएटेड विद हाइब्रिड कंप्यूटर्स, वो रिडक्शन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर नॉइज है। ये गाइस आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली मार्केटेड एज ए कंपेनियन डिवाइस? ऑप्शन ए लैपटॉप, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी नेटबुक, ऑप्शन डी UMPC। तो गाइज इनमें से कौन सा आंसर होगा? UMPC की फुल फॉर्म जो है गाइज, ये अल्ट्रा मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर है। अल्ट्रा मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर। गाइज SSB फुल फॉर्म्स के भी क्वेश्चंस डालता है, ये आप ध्यान रखना। फुल फॉर्म्स जितने भी कंप्यूटर साइंसेस में है उनको नज़र डालना एक बार में। तो इसका आंसर जो है गाइस वो नेटबुक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नेटबुक। नेटबुक को मिनी नोड भी कहा जाता है, ये आप याद रखना। मिनी नोड भी कहा जाता है, मिनी नोटबुक।
नोटबुक भी कहा जाता है, नेटबुक को। ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ दीज हैज द हाइस्ट ट्रांसमिशन कैपेसिटी? ऑप्शन ए ट्विस्टेड peer cables, option B coaxial cables, option C optical fibers, option D all have the same। तो गाइज इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऑप्टिकल फाइबर्स इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ऑप्टिकल फाइबर आपको पता ही होगा, इनमें सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है, अराउंड 26,000 26,000 इनमें अराउंड ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है। ऑप्टिकल फाइबर को इन्वेंट किया था पंजाब का एक फिजिस्ट था जिसका नाम था नरेंद्र सिंह। ये गाइस इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नरेंद्र सिंह कपानी इसका नाम था। इसने इनको इन्वेंट किया था सबसे पहले। जो फाइबर ऑप्टिक्स जो था, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो थे, इनको सबसे पहले इन्वेंट किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने 1952 में। ये गाइस आप याद रखना। ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स को कम कैपेसिटी ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है। कोएक्सियल केबल्स जो हैं, कोएक्सियल केबल्स को 80 टाइम्स मोर देन ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ये गाइस आप याद रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्टिकल फाइबर, देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, ये मैं आपको बोलना भूल ही गया। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। टोटल इंटरनल ये याद रखना गाइस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। प्रिंसिपल पर वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में एक्चुअली क्या होता है, ये देखो ये केबल है। इसमें लेज़र लाइट पड़ती है। लेज़र लाइट जब जाती है इसमें, लेज़र लाइट ऐसे होकर जाती है, ऐसे होकर। देखो लाइट रिफ्लेक्ट होती है जब ये टकराती है इस प्लास्टिक केस के साथ अंदर से, और ऐसे होती है, ऐसे रिफ्लेक्ट। ये एक वेव फॉर्म बनाती है। ये ट्रांसमिशन स्पीड बहुत तेज करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन्स ए वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम वेन भी बोलते हैं। गाइस ऑप्शन ए वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द लेन जिसे लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। बी पार्ट, द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेन इन द वर्ल्ड। सी पार्ट, इन ए वेन नेटवर्क मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड फास्ट। डी पार्ट, ऑल द अबव। गाइस आपको पता ही होगा वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ी नेटवर्क होती है जो सेपरेट करती है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पर थ्रू ए टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और सैटेलाइट लिंक्स। इसका आंसर जो है वो ऑल द अबव है। गाइस इसके बारे में और कुछ मैं बोलूँगा आपको। ये जो वेन है, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क जो होती है, जो हम यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क ऑफिस पर, जो इंटरनेट हमारे पास होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क का होता है। लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होती है वेन के साथ, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ, ठीक है। आपका इस फिगर से कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, आई होप सो। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो गया है। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।